बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज उसका लेक्चर 3 है और इसमें हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.2 को। तो एक्सरसाइज जो है 1.2 उसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कि ये जो उसने मुझे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो कहता है कि आइडेंटिफाई के करें कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और नल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने से पहले ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, ये जो मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, इनको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उसने जो कहा है कि आप मुझे बताएं कि जो मेरे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कौन सा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसको अगर अभी यहाँ ड्रा करूँ तो 1 0 0, और ये इससे सही साफ नहीं आ रहा तो मैं इससे पेन से इसको लिखता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास जो मैट्रिसेस है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0, फिर 0 1 0 और 0 0 1, और फिर ये इस मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। अब जो मैट्रिक्स होते हैं दोस्तों हमारे पास, उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। और ये जो डायगोनल है इसकी तमाम इंट्रीज जो हैं ये हमारे पास 1 हो, इसकी तमाम इंट्रीज हमारे पास 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो अब जो है दूसरा, वो कहता है कि रो मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो मेरे पास कोई एक मैट्रिसेस है 2 5 3 9। तो आप दोस्तों इस मैट्रिसेस पे अगर गौर करें तो मेरे पास इसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद है, यानी कॉलम अब आप देखें तो 1 2 3 और 4 कॉलम हैं, मगर मेरे पास रो एक ही है। तो जब जिसमें रो मेरे पास सिर्फ एक ही हो वो मेरे पास रो मैट्रिसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है कॉलम मैट्रिसेस। तो अब मेरे पास जो 2 3 5 9, ये दोस्तों मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो अब आप देखेंगे मेरे पास इसमें जो मौजूद है वो देखें 1 2 3 और 4। अब 4 रोज हैं और कॉलम मेरे पास सिर्फ एक ही है। तो रोज जितनी मर्जी हो, जब कॉलम एक हो तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स। तो अब नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, वो मैट्रिक्स जिसकी सारी इंट्रीज हमारे पास 0 हों, जिसकी सारी इंट्रीज हमारे पास 0 हों, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। तो जो अपना क्वेश्चन है उसको अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। तो दोस्तों, अभी देखेंगे जो मैट्रिक्स ए है इसमें सारी इंट्रीज मेरे पास 0 हैं, तो इट्स मीन ये कौन सा मैट्रिक्स है मेरे पास, ये नल मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स बी है इसमें देखेंगे मेरे पास 1 2 3 कॉलम है और 1 रो है, तो जिसमें 1 रो हो वो मेरे पास रो मैट्रिसेस होते हैं। और अब
अच्छा दोस्तों, अब जो हमारे पास मैट्रिक्स सी है, इसमें आप अगर गौर करें तो इसमें देखेंगे 1 2 और 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इट्स मीन ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्सेस हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास डी। अब डी का ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स, इसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल पी डी से शो करते हैं, और ये जो होता है सेकंड डायगोनल, इसे हम लोग एस डी से शो करते हैं। अच्छा, अब इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी दोनों एंट्रीज हमारे पास 1 है, तो इट्स मीन ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास ई। अब ई में एक ही एंट्री है और वो 0 है, तो इट्स मीन ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। जो एफ है, अब जो एफ है इसमें भी आप फिर ये एफ और सी बिल्कुल सेम है कि इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, कि ये जो फॉलोइंग मैट्रिसेस दी हैं उसने हमें, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है क्या, स्केयर मैट्रिसेस को, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस को हमने शो करना है। तो हमारे पास दोस्तों अब ये जो है स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास दोस्तों, तो जो स्केयर है, स्केयर, तो हमारे पास जो स्केयर होता है वो क्या होता है कि हमारे पास जो स्केयर होता है इसकी चारों साइडें हमारे पास सेम होती हैं। तो मैट्रिसेस की भी यही कंडीशन है कि जिसके ये जो है रोज और कॉलम दोनों आपस में सेम हो। तो यानी अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम होने चाहिए। तो ये हमारे पास स्केयर मैट्रिसेस बनता है। नेक्स्ट वन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो वही रेक्टेंगुलर वाले जो होती है हमारे पास सिंपल कि इसकी ये दोनों साइडें बराबर होती हैं और इसकी ये जो ओपोजिट दोनों साइडें बराबर होती हैं। तो अब ये जो है, अब देखेंगे इस जो स्केयर है, तो इट्स मीन कि इसका ये जो रोज और कॉलम्स हैं हमारे पास वो सेम नहीं हैं। तो अब देखेंगे, अब इसमें मेरे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो नेक्स्ट वन है रो मैट्रिक्स, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम जो है अपने क्वेश्चंस इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जो मैट्रिक्स है 1, इसको अगर आप देखें तो इसमें देखें कि 1 2 3 कॉलम्स हैं और 1 और 2 रोज हैं, तो इट्स मीन ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, आप अगर देखें तो इसमें मेरे पास एक कॉलम है और 3 रोज हैं, तो इट्स मीन ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब आप इस मैट्रिक्स को अगर गौर से देखें, जो पार्ट 3 है, कहते हैं कि इसमें मेरे पास 2, अब ये देखेंगे मेरे पास इसमें 2 कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है और 2 रोज हैं मेरे पास इसमें। तो इट्स मीन कि अब ये मेरे पास स्केयर मैट्रिक्स है। तो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, तो अब इसमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं मेरे पास, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अब 1 1 है, तो इट्स मीन ये मेरे पास अब ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी मेरे पास जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम सेम नहीं है। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है, इसको आप देखें, इसमें मेरे पास सिर्फ एक रो है, तो इट्स मीन ये मेरे पास अब रो मैट्रिक्स है। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, ये जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी रोज और कॉलम हमारे पास सेम नहीं होती। और ये जो होता है, अब ये देखें, अब ये भी 2 बाई 2 का है, तो ये नल मैट्रिक्स भी है और स्केयर मैट्रिक्स भी है। तो जो एक जो मैट्रिक की फॉर्म है वो 2 या 3 टाइप्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये आप देखेंगे इसके अंदर 1 2 और 3 रोज़ हैं, 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। तो अब ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी जो सारी एंट्रीज हैं ये मेरे पास ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है। और रोज़ और कॉलम सेम नहीं हैं, तो इट्स मीन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।